गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं अपन ने जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। 3 न्यूमेरिकल्स थे लास्ट में, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वन बैक टू बैक था। पहला क्वेश्चन आता है, फिर कुछ देर बाद दूसरा, फिर तीसरा क्वेश्चन आ रहा था। इस तरीके से 3 क्वेश्चन के अरेंजमेंट थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो पहले उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो प्रॉब्लम दी थी, अगर उनकी बात करें, पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो मैंने दिया था आपको कि कोई बॉल है जिसको फेंका गया है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 45 मीटर हाई विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अबव द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इस तरीके का कुछ हमको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम या प्रॉब्लम दी हुई है। इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या है वो मैं मार्क कर देता हूं। अगर हाइट की बात करें तो जो टावर की हाइट है वो मेरे को गिवन है 45 मीटर। 45 मीटर मेरे को टावर की हाइट गिवन है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पीड गिवन है वो मुझे गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर स्पीड की बात करें दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसको यहाँ थोड़ा नीचे बता देता हूँ, दैट इज 30 डिग्री। ये मेरे को गिवन है। ठीक है, मेरे से पूछा क्या गया, अगर उसकी बात करें, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया। यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम होगा इसको कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। ये हमसे पूछा गया है। एंड द सेकंड थिंग इज स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, यानी कि स्पीड पूछी गई है। यानी कि यहाँ पर जब भी वो टच करेगा कहीं पर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लेते हैं जस्ट बिफोर, तो उसकी स्पीड रहने वाली है v। ये हमको फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। तो वैसे तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, पर फिर भी देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले तो बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, u हमको गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर हम स्पीड के कंपोनेंट्स की बात करें तो इधर ux होगा और ऊपर डायरेक्शन में होगा uy। तो ux के लिए निकाल लेते हैं हम। ux क्या होगा सर, 20 cos पर एंगल 30 डिग्री। तो uy की बात करें तो वो होगा 20 sin 30 डिग्री। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। cos 30 की बात करें तो √3/2 और sin 30 की बात करें तो 1/2। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ जाएंगी इसकी होगी √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 10√3 मीटर पर सेकेंड। और उसकी बात करें 1/2 तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो g है वो कहाँ एक्ट कर रहा है सर, वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो वो -g। इसकी वैल्यू शायद दी थी या नहीं दी थी मैंने क्वेश्चन में, तो अज्यूम कर ली होगी आपने अपने हिसाब से। ठीक है, वैसे 10 नहीं है तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं विद नेगेटिव साइन। ये मुझे गिवन है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एस की बात करें, तो वो नीचे दिया हुआ है -45 मीटर। ये हमको गिवन रहा है प्रॉब्लम में। अब चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला काम कि सर हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं, इसके जो जो हमको गिवन था वो भी हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो अब क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को देख के। तो सर ये डिस्टेंस हमारे पास है नहीं। अगर ये डिस्टेंस होती तो स्पीड से डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके मैं टाइम निकाल लेता, तो वो केस तो पॉसिबल नहीं है। मेरे को इस बार हाइट गिवन है। क्या गिवन है, हाइट। और जब भी हाइट गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्लियर होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं अपन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन सबको याद है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट आएगा -45 इक्वल्स टू, फिर क्या आएगा सर, uit, यही आएगा। तो ui की अगर बात करें तो वो कितना है 10 और टाइम कितना है t। तो यहाँ पर आ गया 10
एन इंटू कैपिटल टी। माइनस माइनस क्यों? क्योंकि जो जी है गेट उसका नेगेटिव साइन आएगा, तो मैंने पहले ही ले लिया है। माइनस 1/2 जी की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, मैं 10 ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अपन ने 10 लिया है यहाँ पर, इंटू टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो क्या बनेगी देख लेते हैं, यहाँ से कट गया ये 2 से 5 टाइम्स, 5 पंजा 5 2 जा, और ये 5 से जाएगा कितनी टाइम्स, 15 टाइम्स, सॉरी 5 से 15 टाइम्स भी जाएगा, 5 9 से 43, ठीक है। तो क्या क्या बचा अपने पास, सही तो किया है ना मैंने, देख लेना एक बार। शायद सही कट किया है मैंने ना, तो देख लेना जो भी है। मैं डायरेक्ट मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो लिख देता हूँ, -9 2t और माइनस टी स्क्वायर, -9 2t माइनस टी स्क्वायर। ये मेरे पास एक वैल्यू निकल कर आ गई है। तो एक बार चेक कर लेना मैंने सही कट किया है ना चीजों को, हो सकता है गड़बड़ कर दी हो मैंने कहीं पर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाने वाला है, टाइम मिल जाएगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। आगे नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अपने आप कर लेना। ये 2t है, और इसको भी चेक कर लेना मैंने, वही मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो फिर किसी भी पॉइंट पर मेरे को नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो वहां पर मेरे को पहले वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, तो हम सब जानते हैं। तो दो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा एक्स डायरेक्शन में, इस टी को एक बार गायब कर देते हैं, है ना। एक होगा वी एक्स जो किसके बराबर होगा, यू एक्स के बराबर होगा, और एक होगा यहाँ पे वो होगा वी वाई। तो वी वाई की अगर बात करूं मैं, तो वी वाई कैसे निकालते थे हम, वी वाई कैसे निकालते थे सर, वी वाई निकालते थे यू वाई माइनस जी टी करके, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो जो भी हमारे पास यू वाई की वैल्यू 10 दी है, जी की वैल्यू 10 और टी की जो भी वैल्यूज होगी वो यहाँ से हम पुट कर देंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी वाई आ जाएगा निकल करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वी एक्स है, वी वाई है, हमें क्या निकालनी है, नेट वेलोसिटी निकालनी है एट द पॉइंट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो वो क्या होगा सर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर वी की बात करूं तो निकलेगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और एक बार आंसर कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रॉब्लम की, और ये प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट हो गया। यही दो चीजें हमसे पूछी हुई थी इसमें, टाइम टेकन बाय द बॉल द रीच ग्राउंड एंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। तो इनमें यहाँ से प्रॉब्लम टी आएगा, टी के बाद वी वाई आएगा यहाँ पर पुट करने पर, उसको जब यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या जाने वाली है, नेट वेलोसिटी आ जाने वाली है, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आपने कर भी लिया होगा शायद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो मैंने दी थी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने दी थी वो थोड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम थी दिखने में थोड़ी, पर वो भी कर ली होगी शायद आपने। प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें क्या दिया था कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया किसी एंगल पे, ठीक है, और जो एंगल है वो ग्रेटर देन 45 है विद इनिशियल वेलोसिटी u, यानी इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री से, मतलब एंगल ग्रेटर देन, ठीक है, और द टाइम टी एट विच इट्स, अच्छा ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम थी एक, वही में चॉक्स, ठीक है। इस तरीके का प्रोजेक्टाइल हो गया। इनिशियल स्पीड जो थी वो थी पार्टिकल की u,
ठीक है, और किसी एंगल अल्फा से इसको प्रोजेक्ट किया गया और दिया हुआ है कि जो अल्फा है वो ग्रेटर देन क्या है 45 डिग्री है। चलिए यहां तक तो हमने पहले जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी है। अब दिया हुआ है कि किसी टाइम t पर द टाइम t at which its magnitude of horizontal velocity will be equal to magnitude of vertical velocity। चलिए इस पर हम काम करते हैं। पहले तो यहाँ पर कंपोनेंट की बात कर लेता हूं मैं स्पीड के। ये u है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहने वाला है, डायरेक्शन सर ux होगा, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, उसकी वेलोसिटी होगी, जो कंपोनेंट होगा वो होगा u cos अल्फा। और अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो होगा uy, और वो क्या होगा, वो होगा u sin अल्फा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। किसी टाइम t पर मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल यहां पर होगा या यहां पर, कहीं भी आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे बोला गया है कि किसी टाइम t पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मान लेता हूं कि पार्टिकल t टाइम पर यहां पर होगा, किसी टाइम t पर पार्टिकल इस पोजीशन पे रहा होगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां पर रहना है सर, वो तो आ रहा है एक्स एक्सिस रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कहां रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे vx और ये हो गया यहाँ पे vy। अगर नेट वेलोसिटी कंपोनेंट बात करें तो यहाँ पर कहीं इस डायरेक्शन में होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो पूछा गया टी टाइम पर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, ठीक है, g की वैल्यू डाउनवर्ड्स, g छोड़ देते हैं उसको, एक्सेलरेशन माइनस g डाउनवर्ड से क्योंकि। चलिए तो प्रॉब्लम पे आगे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, किसी टाइम t पर मेरे से पूछा गया है कि फाइंड द टाइम, है ना, और सारी प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन मेरे को जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं। चलिए तो t की बात करते हैं, एट टाइम t, एट सर्टेन टाइम t पे बात करते हैं। तो अगर मैं vx की बात करूं तो वो कितना होना है सर, वो तो u cos कितना होगा, अल्फा रहेगा। यानी कि vx की अगर बात करूं तो वो ux के ही बराबर रहना है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स या कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो कितना रहना है, वो इतना रहना है। अगर vx की बात करें, सॉरी vy की बात करें, तो vx की करी हमने, vy की बात करते हैं ना। तो अगर मैं vy की बात करूं तो vy के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज क्या होगा, uy माइनस जी टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। uy की वैल्यू कितनी होगी सर, uy की वैल्यू यहां पे निकाली हमने, u साइन अल्फा माइनस जी टी, यही होगा, ये हो गया सर वी वाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब मेरे से क्या बोला है, किसी टाइम t पर जो vx है, जो vx है वो बराबर दिया हुआ है किसके, vy के, यही दिया हुआ है। एट टाइम t, द टाइम t एट विच इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, ये दिया हुआ है मेरे को, इसको डब्बे में डाल देते हैं, ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस इन द प्रॉब्लम। सो वील पुट द वैल्यूज। तो यहां पर vx की वैल्यू जो हमारे पास थी वो कितनी थी, u cos अल्फा, और vy की वैल्यू कितनी थी सर, वो थी u sin अल्फा माइनस जी टी। टी के रेस्पेक्ट में आंसर चाहिए तो सब चीजों को रीअरेंज कर लेते हैं। इसको इधर ले आता हूं तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है u cos अल्फा माइनस u sin अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा g, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस टी। तो माइनस को इधर लाएंगे तो u sin अल्फा आगे आ जाएगा, और u cos जो अल्फा है वो पीछे चला जाएगा। इतना सही होने वाला है। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा, और यहाँ से देख भी रहा है आपको कि क्या क्या हुआ। पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं t इक्वल्स टू u sin अल्फा माइनस u cos अल्फा बाई g। रीअरेंज करते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। ठीक, यहाँ क्या बचा, sin अल्फा माइनस
cos अल्फा बाई जी, और इसी फॉर्मेट में हमको आंसर पूछा गया था। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है। सबको समझ में आया होगा, होप करता हूं मैं। नहीं आया तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को कि सर नहीं समझ में आया, मैं वहां पे वापस समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो मैंने भेजा था। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ जो डिफिकल्टी थी वो है उसको समझने की, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो हमने करा नहीं होगा क्लास में। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा किसका, क्रिटिकल थिंकिंग का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में कि फिजिक्स में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है सिर्फ मैथ से और क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप उस प्रॉब्लम तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, या जो प्रॉब्लम में दिया है वो समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। हमें बोला गया है कि दो पेपर स्क्रीन से ए और बी और सेपरेटेड बाय हैं किससे, 100 मीटर से। तो दो पेपर स्क्रीन ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पर। ये हो गई पेपर स्क्रीन एक और एक दूसरी हो गई पेपर स्क्रीन बी। दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है मेरे को 100 मीटर का। ठीक है, दो पेपर स्क्रीन दिए, इसको स्क्रीन ए बोल देते हैं, इसको स्क्रीन बी बोल देते हैं। स्क्रीन ए स्क्रीन बी दिख रहा होगा ना, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया सेपरेट, एक बुलेट है जो ए को पियर्स करती है और बी को भी पियर्स करती है। द होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल ए। ठीक है, जो होल बी का है वो ए से 10 सेंटीमीटर नीचे है, तो डिफरेंस भी बना दिया मैंने, चलो ठीक है। इफ द बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग द स्क्रीन ए, यानी कि जो बुलेट है वो जब इसको क्रॉस कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है, स्क्रीन ए को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो कैसे ट्रेवल कर रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है ना। तो यहाँ पर कहीं पर ही मान लेते हैं कि चलो यहाँ से हॉरिजॉन्टली वो पास हो रही है बुलेट, कहीं से आ रही होगी पीछे से, ऐसे करते करते और हॉरिजॉन्टली पास हो रही है। ठीक है, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ चलो समझने के लिए। ये मेरी यहाँ से कहीं से पीछे से आ रही है वो, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली पास होगी। ठीक है, चलिए, जब यहाँ से पास होगी बोले तो कुछ इस तरीके से जाएगी, और हमें बोला गया कि जो बी है वहां पे कहां पर होगी, जिस पॉइंट पे भी ए से क्रॉस हुई है उससे 10 सेंटीमीटर नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे मान लेते हैं। यहाँ पर किसी पॉइंट पर आगे ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, दिख रहा होगा सबको शायद स्क्रीन पे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास जहां पे बुलेट ने पियर्स किया है। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है सर, वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस हॉरिजॉन्टल उसके बीच का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट्स द स्क्रीन बी। यहां पर जब हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है हमको v। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखकर इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते थे आप, ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे फिर पीछे वाले की जरूरत भी नहीं है हमको। ठीक है, उसको समझने के लिए था कहीं से तो बुलेट फायर की होगी। ठीक है, तो कहीं पर पहुंचेगी बुलेट। ठीक है, तो यहां पर जब बुलेट स्क्रीन ए से पास हुई तो बोला गया है कि जब स्क्रीन ए से बुलेट पास हो रही है तो वहां पर जो उसकी स्पीड है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। आप चाहे तो आप पूरा प्रोजेक्टाइल लेते तो वहां पे भी हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कहां पर होती है, जहां पर मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट है। और जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बात किया था तो मतलब मैं किसी पार्टिकल को स्ट्रेट फेंक रहा हूं तो वो क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी। तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बोला गया है कि ए और बी में से पहले ए में से बुलेट पास हो रही है, बाद में बी से पास होगी, और जो दोनों के होल्स का डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब चाहे तो इसको स्क्रीन को नीचे तक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पर एक इस तरीके का पाथ बनने वाला है, कोई डिफरेंस या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
इसके बाद हमसे पूछा गया है, ये तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है सिंपली कि सर ये V क्या होगा, ग्राउंड पे टच करने से पहले V क्या होगा, ये इस B पॉइंट से पास होने पर V क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। अब इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं आपको कहां पर क्या क्या करना है। चलिए तो पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। मेरे को क्या क्या गिवन है, तो मैं मान लेता हूं कि जिस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया वो स्पीड मेरे को नहीं दी है, उसको मैं u बोल देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो u है वो किसके बराबर है सर, वो ux के बराबर है, ठीक है। तो इस पॉइंट में v निकालना है, तो मेरे को उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को चाहिए सर, तो ये vx होगा और वो किसके बराबर होगा, ux के। क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फिर आएंगे अपन वी वाई पे, जो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी टाइम t पर यहाँ से आने में कोई टाइम लगेगा, कैपिटल T मान लो, स्मॉल t मान लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले x डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पर टाइम निकाला जा सकता है किससे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, s बाई v से। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है, 100 मीटर है। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाने वाला है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम होने वाली है, जो दिक्कत आने वाली है, वो साइन कन्वर्जन में आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया 100 मीटर, और स्पीड कितनी थी, v। तो टाइम आ गया हमारे पास, सपोज कर लीजिए 100 बाई v, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब y डायरेक्शन में चलते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हम x डायरेक्शन में, है ना। y डायरेक्शन की बात करते हैं। y डायरेक्शन की अगर बात करें तो y डायरेक्शन में मेरे को क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट या हाइट गिवन है। तो सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं y में, तो अपन हमेशा यही करते हुए हैं, है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, इस पॉइंट से नीचे की तरफ है तो हो गया -0.1 इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाने वाली, 0। तो 0 इंटू टी 0 -1/2 g डाउनवर्ड्स है, वो तो हमेशा ही डाउनवर्ड्स है, तो g नेगेटिव आ जाएगा, तो -g इंटू टी हमें निकालना है, उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, g की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दी हुई है 9.8, तो 9.8 g की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। t की वैल्यू, अब इसको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूं मैं। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे हमको, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 की बात करें अपन, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0.1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू जो अपन को g की वैल्यू दी है वो 9.8 दी है। आप प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए 10 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 आ गया, सॉरी, इंटू टी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, इस टी को, यहाँ पे छोटा टी कहाँ से आ गया, कैपिटल टी है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से पुट कर देते हैं 100 बाई v का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, v में एक वेरिएबल और एक अननोन है, मतलब एक अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाने वाली है, v की वैल्यू से मतलब v आ जाने वाला है। तो ये v मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो v अपन ने लिया था स्टार्टिंग में, ये मेरे पास आ गया है, और इसको v नेट या v फाइनल बोल देता हूँ मैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये v फाइनल, तो ये v मेरे पास आ गया है यहाँ पर से, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब जब ये मेरे पास आ गया है, ठीक है, तो यानी कि ux की वैल्यू आ गई है मेरे पास, यहां से नोन हो जाएगी इस वाली से, वो किसके बराबर है, v के बराबर ही है, ठीक है। यहां से क्या आ सकता है, और यहां से आ जाएगा uy, आएगा नहीं आएगा, सॉरी uy तो होगा ही नहीं, vy है ना, vy आ जाएगा, uy तो 0 आई सही, vy आ जाएगा, vy क्या होता है, -gt, तो t की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, v आएगा, v को यहाँ पे डालिएगा, t आ जाएगा, तो यहाँ से vy आ जाएगा, ux आ गया, और v फाइनल की जब हम बात करेंगे तो कैसे आने वाला है, अंडर रूट का आने वाला है, vx का स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर,
और यहां से हमारे पास क्या आ जाने वाला है, स्पीड आ जाएगी जिससे बुलेट स्क्रीन बी पर हिट करेगी। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं।